ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंध में और 20वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें महाराज पृथु ने जब यज्ञ किया तो उसमें भगवान जो है प्रकट हुए हैं और भगवान इंद्र के साथ प्रकट हुए हैं। इंद्र भी आया है वहां पर। भगवान ने कहा है कि देखो ये जो इंद्र आया है ये तो मूढ़ है और तुम इसको क्षमा करो, क्योंकि जो श्रेष्ठ साधु पुरुष हैं वे किसी भी जीव से द्रोह नहीं करते, क्योंकि उनके मालूम होता है कि ये शरीर जो है आत्मा नहीं है, शरीर जो है पृथक वस्तु है आत्मा से। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि तुमने तो साधु सेवा की है और साधु सेवा करके भी यदि तुम मेरी माया से मोहित होकर और इस शरीर में आत्मबुद्धि करते हो तो फिर साधु सेवा का फल ही क्या हुआ। साधु सेवा का फल ही यही है कि माया से जो है मुक्त हो जाए भगवान की। तो तभी समझना पड़ेगा, अन्यथा तो समझेंगे कि केवल श्रम मात्र है वो और कुछ नहीं मिला। और जो ज्ञानवान पुरुष हैं वो अविद्या वासना और कर्मों का पुतला समझते हैं शरीर को। किसी भी प्रकार की कोई ममता शरीर में और शरीर से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जैसे हमारा धन है, परिवार है, इसमें किसी प्रकार की कोई ममता नहीं रखते। वे जानते हैं कि आत्मा जो है नित्य शुद्ध बुद्ध वस्तु है और उसका इस शरीर से संसार से कोई लेना देना नहीं है। और तो भी वो इस शरीर में स्थित रहते हुए भी स्वधर्म का पालन करके और मेरा कर्मयोग के द्वारा उपासना करते हैं। जब उनका चित्त शुद्ध हो जाता है तो फिर उनका विषयों से संसार से कोई संबंध नहीं रहता और समता की स्थिति को धारण करते हैं। इस प्रकार वो ब्रह्म निर्माण ब्रह्म कैवल्य की प्राप्ति कर पाते हैं। और ये जो सुख दुख है ये इसका संबंध तो केवल शरीर से है, हमारे मन से है। मन क्या है? चेतना भास है, तो आत्मा से कोई संबंध नहीं है। इसलिए चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल हो, वो समभाव को धारण करते हैं। इस प्रकार भगवान ने आज्ञा दी कि तुम अपने प्रजा का पालन करो और प्रजा का पालन करने से जो प्रजा तुम्हारा पुण्य करेगी उसका छठा भाग आपको मिलेगा, क्योंकि राजा को छठा भाग मिलता है। लेकिन जो राजा अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता, रक्षा नहीं करता प्रजा की, और प्रजा से कर वसूल करता है, टैक्स वगैरह लेता है, तो उसको जो है उसको पाप लगता है। प्रजा जो भी पाप करेगी उसको उसमें भागीदार होना पड़ेगा और उसका सारा पुण्य जो है वो भी प्रजा छीन लेगी उससे। तो इस प्रकार से राजा और प्रजा का संबंध भगवान ने स्पष्ट किया यहां पर। फिर उन्होंने कहा कि तुम न्याय पूर्वक पृथ्वी का पालन करो, अनासक्त भाव से
जब तुम ऐसा करोगे तो सभी लोग तुमसे प्रेम करेंगे और तुम्हारे घर में सनकादिक ऋषि आएंगे। देखिए, साधु आएंगे, ये भगवान कह रहे हैं। तो भगवान के शुभागमन की अपेक्षा संतों के आगमन की महिमा अधिक है। भगवान तो वैकुंठ से आते हैं, लेकिन संत तो धरती पर ही रहते हैं ना, तो भी संत के आगमन की जो बात है वो भगवान से भी अधिक महिमाशाली है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरे आने के बाद अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जब सभी लोग तुम्हें अनुरक्त हो जाएंगे तो साधु लोग तुम्हारे घर आएंगे, तुमको उनका उपदेश प्राप्त करने का जो है अवसर मिलेगा, और तुम्हारी जो समबुद्धि है और तुम्हारा जो गुण है, स्वभाव है, उससे मैं तुम्हारे वश में हो गया हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांग लो मुझसे। मैं जो है तपस्या से, यज्ञ से, योग से नहीं मिलता किसी भी प्रकार, लेकिन जिनके चित्त में किसी प्रकार की विषमता नहीं है, जिनमें मेरा तेरा का भाव नहीं है, वो उनके हृदय के अंदर मैं प्रकट हो जाता हूं, क्योंकि मैं क्या हूं? समचित्तवर्ती हूं। तो भगवान भी चित्तवर्ती, समचित्तवर्ती हैं, इसीलिए उन्हीं के हृदय में प्रकट होते हैं जिनके हृदय में समता होती है। तो भगवान ने जो है ज्ञान का उपदेश दिया यहां पर कि राग द्वेष के कारण ही हमारी भेद बुद्धि होती है, ये अपूर्णता है। और भगवान कहते हैं तुम तो मेरे अंश हो, भक्त हो, इसीलिए इस प्रकार भगवान ने यहां पर जो है उपदेश दिया है उनको अनेक प्रकार से। और अब मैत्रेय जी जो हैं वो कह रहे हैं 17वें श्लोक से। 17वें श्लोक में कह रहे हैं, मैत्रेय उवाच स इत्थम लोक गुरुणा विश्वक्सेनेन विश्वजित अनुशासित आदेशम शिरसा जग्रहे हरे। इस प्रकार, इत्थम माने इस प्रकार, लोक गुरुणा, सभी लोकों के जो गुरु हैं, सर्वलोक गुरु, जगत गुरु, विश्वक्सेनेन, भगवान विष्णु के, विश्वक्सेन होता है भगवान विष्णु को कहा जाता है, तो उन विश्वक्सेन भगवान विष्णु के अनुशासित, आज्ञा देने पर, 100 माने वो विश्वजित, जिन्होंने इस जगत को जीत लिया था, जगत विजयी जो हैं महाराज पृथु, उन्होंने हरे आदेशम, भगवान की आज्ञा को शिरसा जग्रहे, सिर झुकाकर स्वीकार किया, शिरोधार्य की उनकी आज्ञा भगवान की, कि आप जो कह रहे हैं वैसा ही होगा। बिल्कुल आपने कहा है कि मैं जो है इस जगत का पालन करूं न्याय पूर्वक और सभी प्रजा को जो है वो ठीक प्रकार से रखूं, तो मैं इस प्रकार करूंगा। आगे 18वें श्लोक में बोलते हैं, स्पृशंतम पादयो प्रेमणा व्रीडितम स्वेन कर्मणा शतक्रतुम परिष्वज्य विद्वेषम विससर्ज। यहां कह रहे हैं स्वेन कर्मणा, अपने कर्म से जो व्रीडितम, जो लज्जित हैं, जो अपने कर्मों के कारण अत्यंत लज्जित अनुभव कर रहे हैं, ऐसे पादयो स्पृशंतम, पैरों को छूने के लिए झुके हुए हैं, स्पर्श करने के लिए, शतक्रतुम, इंद्र को प्रेमणा माने प्रेम पूर्वक, परिष्वज्य आलिंगन करके, और विद्वेषम विससर्ज, परस्पर के द्वेष को समाप्त कर दिया। तो देवराज इंद्र जो हैं वो अपने कर्म से लज्जित हैं और पृथु महाराज के चरणों पे गिरना ही चाहते हैं, लेकिन राजा ने उनको प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगाया और अपने अंदर जो किसी प्रकार का मनोमालिन्य था उसको नष्ट कर दिया। तो इंद्र जो है पृथु महाराज के चरण छूना चाहता है, क्योंकि कर्म ही ऐसा किया है उसने, अत्यंत लज्जा आ रही है उन्हें, लेकिन गिरने से पहले ही पृथु महाराज ने हृदय से लगा दिया प्रेम से, और किसी प्रकार का विद्वेष जो था उनके हृदय तभी उसको छोड़ा। अन्यथा विसर्ज कैसे होता, थोड़ा बहुत विद्वेष तो रह ही गया था। यद्यपि उन्होंने उसको क्षमा कर दिया था, संधि कर ली थी, पहले आया है कि वात्सल्य भाव के वश में होकर पृथु महाराज ने उसको संधि कर ली थी, लेकिन तो भी तो पृथु महाराज ने सोचा होगा ये स्वर्ग का राजा है, भगवान इसे लेकर आए हैं, इसलिए अब जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इंद्र को क्षमा कर दिया उन्होंने उठाकर उसको, और सारा द्वेष जो है वो निकल गया उनके मन से। अब 19वें श्लोक में बोलते हैं, भगवान अथ विश्वात्मा प्रथुनोपहृतार्हण समुज्जिहानया भक्त्या गृहीत चरणाम्बुजः।
19वें श्लोक में कह रहे हैं कि प्रथुना उपहृत अर्ह, प्रथु जी के द्वारा, उपहृत माने उपहार, पूजा के जो उपहार हैं उनको, अर्हण माने अर्पित करके, और समुज्जी हान्या मतलब भाव के साथ, उमड़ते हुए, उनके हृदय के अंदर क्षण क्षण में भक्ति भाव उमड़ रहा है पृथु महाराज के। भक्तया, भक्ति से चरणाम्बुज ग्रहित है, उन्होंने चरण कमल पकड़ लिए भगवान के। तो फिर क्या किया भगवान महाराज पृथु ने, जो विश्वात्मा भगवान भक्त वत्सल हैं उनका पूजन किया उपहारों के द्वारा, और फिर भक्ति भाव में आकर क्षण क्षण में जो उमड़ रहा है उनके हृदय के अंदर, ऐसे भक्ति भाव में निमग्न जो पृथु महाराज हैं उन्होंने भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया। भक्ति अत्यंत बढ़ जाती है तो हृदय के अंदर फिर वो तरंगों की रूप में जो है वो स्फुरित होने लगती है। जैसे प्रेम में हम लोग जो हैं जब होते हैं किसी के, तो हृदय में हमारे अनेक प्रकार की तरंगे उठती हैं, उसी प्रकार से भक्ति की तरंगे यहां पर उठ रही हैं पृथु महाराज के हृदय में। 20वें श्लोक में बोलते हैं, प्रस्थानाभिमुखो अप्येनम अनुग्रह विलंबितः पश्यन् पद्मपलाशाक्षो न प्रतस्थे सुहृत सताम। यहां पर कह रहे हैं कि जो सत्पुरुषों के सुहृद हैं, सताम सुहृत, भगवान कैसे हैं? सत्पुरुषों के सुहृद, अर्थात उनका अच्छा सोचने वाले, उनके लिए कल्याण की भावना रखने वाले ऐसे भगवान अब प्रस्थान अभिमुखो अपि, अब प्रस्थान करने के लिए उद्यत हैं, जाना चाहते हैं भगवान वहां से, अब उद्यत हो चुके हैं। लेकिन एनम पद्म पलाशाक्ष पश्यन, लेकिन इन पृथु महाराज को पद्म पलाशाक्ष, जिनके अक्ष, जिनके लोचन जो हैं कमल दल के समान थे, ऐसे उनको देखते हुए न प्रतस्थे, गए नहीं। भगवान वहां से जाना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं गए भगवान, और अनुग्रह विलंबित, कृपा पूर्वक वहीं रुक गए। अब देखिए, भगवान वहां से जाना चाहते थे लेकिन पृथु महाराज के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था उसने उन्हें रोक लिया, क्योंकि भगवान जानते हैं कि इनके हृदय के अंदर भक्ति का सागर उमड़ रहा है, और भगवान जो हैं भक्त के हृदय की भक्ति का आस्वादन करते हैं। उनको बड़ा आनंद आता है इस बात में कि कोई भक्त भगवान को याद करके विह्वल हो जाए प्रेम से। तो ऐसे भगवान वहां से गए नहीं, क्योंकि वो तो सज्जनों के जो सताम, जो जिन्होंने सत वस्तु का आश्रय ले लिया है, साधु पुरुष हैं, उनके हितैषी हैं भगवान। तो जब पृथु महाराज जैसे साधु सज्जन पुरुष भगवान के चरण पकड़े हुए हैं प्रेम से, तो फिर भगवान वहां पर इच्छा होते हुए भी, जाने के लिए तत्पर होते हुए भी, और उन्होंने देर कर दी, विलंबितः। भगवान के हृदय में एक ऐसी करुणा उमड़ी पृथु महाराज के प्रति कि उन्होंने जाने में देर कर दी। और जब उन्होंने देखा भगवान ने पृथु महाराज की ओर, तो उनको देखकर भगवान भी आनंद विह्वल हो गए। भगवान ने जब उनके नेत्रों की ओर देखा, किस प्रकार से उनके नेत्र छलछला रहे हैं प्रेम से, भगवान ने सोचा होगा कि वैकुंठ में जाकर क्या करेंगे, वहां पर इस प्रकार के कोई भक्त तो नहीं मिलने वाले हैं, क्या आनंद आएगा। इसीलिए भगवान वहां पर पृथु महाराज के जो खिले हुए कमल के समान नेत्र हैं उनको देखने लगे। पृथु को देख रहे हैं भगवान, पृथु महाराज को, और वहीं टिक गए। कितनी बड़ी भगवान की लीलाएं हैं भक्तों के प्रति अपने। कभी आप इसको आंख बंद करके सोच के देखिए कि भगवान खड़े हुए हैं, सुंदर खिलखिल देख रहे हैं अपने भक्त की ओर अपनी करुणा में नजरों से। किस प्रकार भगवान प्रेम में विह्वल हो गए हैं, आनंद विह्वल हैं भगवान भी और भक्त भी, दोनों। भक्ति ही एक ऐसी वस्तु है जो भक्त का और भगवान दोनों के हृदय को द्रवित कर देती है। पता नहीं कब तक खड़े रहे होंगे भगवान। समय कहां रहता है जब इस प्रकार का प्रेम उमड़ता है भक्त के हृदय में।
तो पृथु महाराज के प्रति जो कृपा का, जो आनंद का समुद्र उमड़ा भगवान के हृदय में भी, तो भक्त के हृदय में भक्ति का सागर उमड़ रहा है, भगवान के हृदय में आनंद का सागर उमड़ रहा है। दोनों एक दूसरे की ओर निहार रहे हैं। पृथु महाराज तो निहार रहे नहीं रहे, पृथु महाराज तो चरण कमल को पकड़े हुए हैं। पहले कहा ना कि उन्होंने निमग्न होकर भक्ति भाव में भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया। 21वें श्लोक में कहते हैं, स आदिराजो रचितांजलिर हरिम विलोकितुम नाशकत सुलोचनः न किंचनो वाच स बाष्प विक्लवो हृदोपगुह्यामुमधादवस्थितः। 20वें श्लोक में आया था सुहृद सताम। सुहृद सताम मतलब जो भक्तों के प्रति अत्यंत सुहृद हैं भगवान। तो कहा भी गया है कि जो सुहृद सताम हैं वे विधुनोति सुहृद सताम, जो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं उनके हृदय के अंदर भगवान आकर हृदयंतः स्थो ह्यभद्राणी विधुनोति सुहृद सताम। जो भगवान के भक्त हैं उनके हृदय के अंदर आकर भगवान उनके यदि किसी प्रकार के कोई अभद्र भी हैं, कोई पाप भी हैं, तो उनको भी अच्छी प्रकार से धो देते हैं, साफ कर देते हैं। जो भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, तो भगवान इतने करुणामय हैं कि अपने भक्तों की स्वयं रक्षा करते हैं। किसी प्रकार का कोई अनर्थ उनके हृदय में छोड़ते ही नहीं है। वो आवश्यकता केवल एक बात की है कि वो प्रेम, वो अपनापन हमारा भगवान से हो जाए। और ये अपनापन कोई नई चीज नहीं है, हम जानते हैं इसको कैसा होता है। ये अपने परिवार से सबको अपनापन होता है स्वाभाविक रूप से। बस वैसा ही अपनापन केवल उतना ही, जितना परिवार से है उतना ही यदि भगवान से हो जाए तो काम बन जाएगा। बहुत अधिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है हमारे अंदर। तो यही स्वाभाविकता जब भगवान से हो जाएगी, तो यहां 21वें श्लोक में कहते हैं, इससे आदिराजो, वो जो आदिराज हैं, आदि राजा भगवान पृथु के लिए, पृथु महाराज के लिए कई बार ये संबोधन आया है। सबसे पहले राजा आदिराज, ऐसे आदिराज पृथु हाथ जोड़े हुए रचित अंजलि ही, हाथ जोड़े हुए हैं पृथु महाराज। आप एक विजुअलाइजेशन करिए कि भगवान खड़े हुए हैं, चरण कमल पकड़े हुए थे, अब उन्होंने हाथ जोड़ लिए, पृथु महाराज ने हाथ जोड़े में हैं। अश्रु लोचन, और उनके नेत्रों में आंसू भर रहे हैं। आंसू भरने के कारण क्या होता है, जो चीज सामने दिखती है वो भी ठीक प्रकार से स्पष्ट नहीं होती। इसलिए हरि विलोकितुम अशकत न, अर्थात हरि का दर्शन करने में वो समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। नेत्रों में जल भरा हुआ है तो कैसे भगवान के दर्शन करेंगे। लबालब आंखें भरी हुई हैं, टपक रहा है जल कपोलों के ऊपर। वाष्प विक्लव, और उनका कंठ जो है वो अवरुद्ध हो गया, प्रेम से गदगद हो गया, तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। स किंचन न उवाच, कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। बोलना चाह रहे हैं, भगवान की स्तुति करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। सौ माने वे, किंचन कुछ भी, न उवाच नहीं बोले। अमुम हृदाम उपगुह्य, और उनको भगवान को, अमुम माने भगवान को, अमुम उनको, हृदय अपने हृदय से उन्होंने उपगुह्य आलिंगन कर लिया। अब उन्होंने अपने हृदय के अंदर भगवान को आलिंगन कर लिया, हृदय के अंदर भगवान का आलिंगन किए हुए हैं। उपधात अवस्थित, उपधात माने वैसे के वैसे ही, अवस्थित है माने खड़े रह गए। तो खड़े हुए हैं, हृदय में आलिंगन किए हुए हैं भगवान को, जड़ की तरीके से खड़े रह गए। बिल्कुल कुछ रहा ही नहीं, इंद्रियों में किसी प्रकार की कोई क्रिया ही नहीं रही, सब निस्तब्ध हो गई इंद्रियां। हाथ जोड़कर खड़े हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, मुंह से शब्द निकल नहीं रहा है, गदगद कंठ हो चुका है, हृदय से भगवान का आलिंगन किए हुए हैं। कुछ बोलने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं भगवान से, कहना चाह रहे हैं कुछ, हृदय के अंदर उद्गार जो हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ऐसे पृथ्वी के जो आदि राज हैं, सो सबसे पहले राजा है, उनकी अवस्था बताई जा रही है। क्योंकि पृथ्वी पहले मनु महाराज के अनुशासन में नहीं थी। पृथु महाराज से पहले ध्रुव जी हुए हैं, उससे पहले फिर पूरे
पूरी पूरी परंपरा है, मनु महाराज से उस आरंभ होके उत्तानपाद, ध्रुव और उसका पूरा वंश है, लेकिन किसी के अनुशासन में नहीं रही पृथ्वी। पृथ्वी नहीं डरती थी राजा से, राजा डरता था। तो लेकिन यहां पर जब पृथु महाराज ने पृथ्वी को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया अपनेपन से, प्रेम के कारण, तब फिर पृथ्वी उनके अधीन हो गई, वश में हो गई। तो वास्तव में जो हमारा घर है वो हमें थोड़ा ना मानता है कि मैं इसका हूं, हम ही मानते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है। घर ने हमें कभी अपना स्वामी नहीं माना, हम अपने को स्वामी मानते हैं घर का। इदम गृहम मम, ये मेरा घर है, हम मानते हैं ये मेरा पैसा है। कितने क्षण में हमारा पैसा हमसे दूर चला जाएगा हमें पता नहीं भी होता। तो ये जो ममता है घर से, पैसे से, ये हमने जोड़ी हुई है, घर ने नहीं जोड़ी है। पता नहीं उस घर में कितने लोग आए और कितने लोग मर चुके जहां हम रह रहे हैं हमसे पहले। तो ये पहले राजा थे पृथु महाराज, जिनसे पृथ्वी भयभीत थी, और जो मांगा इन्होंने, आदेश दिया, वो पृथ्वी ने इन्हें दिया भी। पृथ्वी के सारे दोष भी इन्होंने समाप्त किए, समतल किया पृथ्वी को, इसीलिए इनको कहा गया आदिराज। तो पूरी व्यवस्था जो है पृथु महाराज ने ही की इस पृथ्वी के ऊपर, इसीलिए। तो इस प्रकार से भगवान और भक्त का आपस में जो है देख रहे हैं, भगवान इनके नेत्रों की ओर देख रहे हैं। अब पृथु महाराज उनको देखना चाहते हैं मगर देख नहीं पा रहे हैं, अवरुद्ध कंठ के नेत्रों में जल भरने के कारण। अब 22वें श्लोक में कहते हैं, अथावमृज्या शुकला विलोकयन अतृप्त दृग गोचर महापुरुषम पदा स्पृशंतम क्षितिमंस उन्नते विन्यस्त हस्ताग्रमुरंग विद्विषः। यहां कह रहे हैं अथो माने फिर, इसके बाद अश्रुकला, आंसू जो है उनको अवमृज्य, उनको पहुंचकर, दृक गोचरम, आंखों के सामने जो खड़े हैं भगवान, उनको विलोकयन, दर्शन करते हुए, न तृप्त दृक, उनके जो नेत्र हैं वो तृप्त नहीं हो रहे हैं। तो महाराज पृथु ने अपने नेत्रों के आंसू को पोंछा और अतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देख रहे हैं। पदाक्षितिम स्पृशंतम, और भगवान जो हैं अपने चरणों से पृथ्वी को छू रहे हैं। भगवान कैसे खड़े हैं? अपने चरण कमलों से वो पृथ्वी को स्पर्श किए हुए खड़े हैं। और उरग विद्विषः, जो उरग का मतलब होता है सर्प, नाग, जो अपने वक्षस्थल के आश्रय से चलता है सरक सरक के, तो उसको उरग कहा जाता है। तो जो नागों से द्वेष करने वाले हैं शत्रु उनके, अर्थात गरुड़ जी, गरुड़ जी का एक नाम है उरुग विद्विषः, क्योंकि ये सर्पों के जो है शत्रु हैं, इसलिए उनके उन्नते अंश, उनका जो उन्नत कंधा है, ऊंचा कंधा है, उसके ऊपर हस्ताग्रम विन्यस्त, अपने हाथ के अगले भाग को रखे हुए हैं, पुरुषम आहा, उन परम पुरुष से इस प्रकार बोले। पृथु महाराज अपनी आंखों को पहुंचा उन्होंने, और फिर देखा भगवान की ओर, भगवान कैसे खड़े हैं, भगवान को अतृप्त दृष्टि से देख रहे हैं। भगवान खड़े हैं और पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं उनके चरण कमल, और एक हाथ उनका जो है वो गरुड़ के ऊपर रखा हुआ है, उसकी कंधे के ऊपर एक हाथ, इस प्रकार से भगवान को देखा। तो ये कहा जाता है कि जो देवता लोग होते हैं वे जब किसी को दर्शन देते हैं तो वो आकाश में खड़े रहते हैं, पृथ्वी से स्पर्श नहीं करते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है देवताओं को कि शायद धरती हमको कहीं फंसा ना ले। ऐसा होता होगा शायद, ये कोई पक्की बात नहीं है, लेकिन भगवान जो हैं उनको किसी बात का कोई क्या चिंता। ये पृथ्वी जो है वो तो उनकी पत्नी है, पृथ्वी तो उन्हीं की प्रिया है, इसलिए पृथ्वी पर जो है भगवान अपना पैर रख कर खड़े हुए हैं। भगवान को कहा जाता है उरुक्रम त्रिविक्रम, उन्होंने तो इस पृथ्वी को नाप लिया था अपने चरणों से ही। तो भगवान के जो चरण कमल हैं वो धरती पर रखे हुए हैं, और एक कर कमल उनका जो है गरुड़ जी के ऊंचे कंधे पर रखा है। अब यहां पर पृथु महाराज जो हैं कह रहे हैं, पृथु महाराज बड़ी सुंदर बातें बताएंगे आगे। 23वें श्लोक से आरंभ है, कह रहे हैं
वरान् विभो त्वद्वरदेश्वराद्बुध कथं व्रणीते गुणविक्रियात्मनाम् ये नारकाणामपि सन्ति देहिनाम् तानीश कैवल्यपते व्रणेन च। महाराज पृथु बोलते हैं, कहते हैं कि हे कैवल्यपते, हे कैवल्यपते अर्थात कैवल्य देने वाले, मोक्ष देने वाले, हे विभो, हे सर्वव्यापक, आप विभु हैं, आप कैवल्य को देने वाले हैं। और आप कैसे हैं? वर देश्वरात वरान, वर देने वालों में जो अत्यंत श्रेष्ठ हैं। जैसे वर तो ब्रह्मा जी भी देते हैं, शिव जी भी देते हैं, लेकिन जो वर देने वाले ब्रह्मा आदि देवता हैं उनको भी वर देने में जो समर्थ है। त्वत माने आपसे कोई भी जो बुद्धिमान पुरुष है, बुध बुद्धिमान पुरुष, कोई भी बुद्धिमान पुरुष जो है वो देही नाम, जो देही लोग हैं, देहाभिमानी लोग हैं, उनके द्वारा जो भोगने योग्य विषय हैं, गुण विक्रियात्म नाम, गुणों का विकार। भोग क्या है? हमारे विषय भोग गुणों के विकार हैं, क्योंकि गुणों के विकार से ही अनेक प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति होती है। हम लोग श्रवण किए, तामसिक अहंकार से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। पंच महाभूत ही जो है ये कार्यत्व के रूप में परिणित होता है, अर्थात अनेक अनेक पदार्थों के रूप में। संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सब पंच महाभूत से मिलकर बने हैं, और यही हमारे जो भोग का साधन है। तो जो गुणों के विकार के रूप में ये विषय भोग हैं, जो नारकाणाम देहिनाम, जो नारकीय प्राणियों को, जो नरक जाने वाले प्राणी हैं, देहाभिमानी प्राणी हैं, उनको भी मिलते हैं। अपि संति माने उनको भी प्राप्त करते हैं। तो ऐसे इन विषय भोगों को बुधय कथम वृणते, कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपसे कैसे मांग सकता है? आप तो ब्रह्मा आदि को भी वर देने में समर्थ हैं, तो फिर बुद्धिमान पुरुष आपसे विषय भोगों को क्यों मांगेगा? क्योंकि वो तो नारकी जीवों को भी मिलते हैं जो नरक में पड़े हैं लोग। तो ईश तान, इसलिए हे स्वामी, तान माने उन भोगों को न च वृणे, मैं नहीं मांगूंगा। तो मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। आपने कहा है कि तुम वर मांगो, तो मैं आपसे क्या मांगू? वर देने वालों में आप सर्व समर्थ हो, स्वामी हो, सब दे सकते हो आप। अब आपको पाकर ऐसा कोई पदार्थ मुझे लगता नहीं है जो आपसे मांगने के योग्य हो, क्योंकि आप जो हैं वो तीनों गुणों से अतीत हैं, और जितने भी पदार्थ हैं, विषय हैं, वो सब प्राकृत हैं, गुणों के विकार है। तो आप जैसे समर्थ वर देने वाले से मैं इस भोग पदार्थों को कैसे मांगूं? क्योंकि जो नारकीय जीव हैं, कुकर शूकर योनियों में पड़े हैं, नारकीय जीव कहा जाता है जो पशु योनि में उत्पन्न होते हैं, कुकर शूकर इत्यादि, कुत्ते बिल्ली के रूप में, उनके लिए भी, उनको भी मिलता है इस प्रकार का विषय भोग। तो और आप तो मोक्ष भी दे सकते हैं, आप मोक्षपति हैं, इसलिए मैं इस प्रकार के भोगों को आपसे किस प्रकार मांगू? वास्तव में आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु तो है ही नहीं, उसको मांग के मैं क्या करूंगा? मुझे आपके सिवाय कुछ चाहिए ही नहीं है। लेकिन फिर भी अब बता रहे हैं कि क्या मांग रहे हैं। तो जो नहीं मांगना चाहिए वो पहले बता दिया पृथु महाराज ने, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे भोग दे दें। देखिए भक्त कितने चतुर होते हैं। पहले उन्होंने ये बता दिया कि मुझे ये चीजें नहीं चाहिए जो भोग है। इसी प्रकार से आगे हम वृत्तासुर की जो प्रार्थना है, उन्होंने भी यही बात कही थी कि मुझे आप ना तो स्वर्ग चाहिए, ना ब्रह्मा का पद चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, समंजसत्वा विरह कांक्षे, मुझे आपका विरह चाहिए। तो भक्त पहले ये कह देते हैं कि क्या चीज मुझे नहीं चाहिए, फिर बताते हैं कि मुझे क्या चीज चाहिए। तो उसी प्रकार अब पृथु महाराज 24वें श्लोक में, बड़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है, बता रहे हैं कि उनको क्या चाहिए। न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन न यत्र युष्म चरणाम्बुजासवः महत्तपस्याप्यहम
तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधस्व कर्णायुत मेष में वरः। बड़ी सुंदर बात कही है महाराज ने, पृथु महाराज ने यहां पर। युष्मत चरणाम्बुज, आपके जो चरण कमल हैं, चरण द्वय युष्मत, आपके जो चरण कमलों का आसव है, जो चरण कमलों का मकरंद है, वो महत्तम, जो महत पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनके अंतः हृदयात, हृदय के भीतर से मुखच्युतः, मुख के द्वारा जो बाहर निकला है, यत्र न, जहां पर नहीं है, ऐसा आपके चरण कमलों का मकरंद जो महापुरुषों के हृदय के भीतर से उनके मुख के द्वारा बाहर निकलता है, तो जहां पर यह वस्तु नहीं है, नाथ तदपि क्वचित अहम न कामये, हे नाथ वो कुछ भी मैं कभी भी नहीं चाहता। तो आपके चरण कमलों के मकरंद के अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं चाहता। और ये आपके चरण कमलों का मकरंद कैसे मिलेगा? ये मिलेगा महापुरुषों के हृदय के अंदर स्थित है वो, और उनके मुख के द्वारा वो बाहर निकलता है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं देखिए। भगवान के चरण कमलों का मकरंद रहता कहां है? महात्माओं के हृदय में रहता है। और उसका यदि पान करना है तो कैसे होगा? वो होगा जब उनके मुख से वो मकरंद बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा? कथाओं के माध्यम से। तो एष में वरह, मेरे लिए यही वरदान दीजिए आप, मेरी यही प्रार्थना है, आयुतम कर्ण, कि उस मकरंद को पान करने के लिए मुझे 10,000, अयुत का मतलब होता है 10,000, कर्ण विधत्स्व, 10,000 कान मुझे दे दीजिए, जिससे कि जब महापुरुषों के हृदय में आपके चरण कमलों का मकरंद उनके मुख के द्वारा बाहर निकलेगा, तो मैं अपने 10,000 कानों के द्वारा उसका पान करता रहूं। कितनी बड़ी बात पृथु महाराज ने बताई है। यह है भगवान की कथा का महिमा। भगवान से यही मांग रहे हैं कि महापुरुषों की वाणी मुझे सुनने को मिले, और नित्य निरंतर, क्योंकि उनके हृदय के अंदर आपके अनुभूति है, आपके चरण कमलों की अनुभूति जो है मकरंद के रूप में उनके अंदर हृदय में विराजमान है। अब वो मुझे तभी मिलेगी जब मैं उनके द्वारा जो कथा कही जाएगी उसका पान करूंगा अपने कानों के द्वारा। तो कथामृत का श्रवण करने से क्योंकि तृप्ति नहीं होती दो कानों से। अब कोई कहे कि भाई 10,000 कान, ये तो हंसी की बात सी लगती है, क्या होगा 10,000 कान का? तो वेदों में कहा गया है, ऋग्वेद में, भद्रम करने भी शृणुयाम देवा। भद्रम करने भी माने बहुवचन है यहां पर। तो जब बहुत अधिक कर्ण के द्वारा सुना जाता है भगवान की कथाओं को, तभी हमारा कल्याण होगा। तो एक कान से संतोष नहीं होता है, कान ही कान चाहिए, क्योंकि श्रेयसी केन तृप्यते, अच्छे काम से किसको संतोष होता है? भगवान की कथाओं का पान हमें महापुरुषों की मुख कमल से मिलता रहे, यही जो है वरदान मांग रहे हैं कि निरंतर मैं आपकी कथाओं का पान करता रहूं 10,000 कानों के द्वारा। तो यहां पर बता दिया पहले कि हे नाथ, मुझे कोई कामना नहीं है, तो भी मैं कुछ तो चाहता ही हूं। तदपि माने यद्यपि मैं कुछ चाहता हूं। क्या नहीं चाहता हूं? ये बता दिया कि जहां आपके चरण कमलों का अमृत नहीं है वो नहीं चाहता, वो विषय भोग। लेकिन महत पुरुषों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ हैं, महत्तम, यहां पर परम भागवत की बात कही गई है, उनके हृदय के अंदर जो मकरंद है झरने वाला, उनके मुख से आपका कथामृत है, उसका पान करने के लिए मुझे आप 10,000 कान दे दीजिए, इसका विधान करें। अब यही बात 25वें श्लोक में कह रहे हैं अलग प्रकार से। स उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो भवत पदाम्बोज सुधा कणानिलः स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमनाम कुयोगी नामनो वितरत्यलम वरई।
25वें श्लोक में यहां पर उसी बात को और अलग स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि हे उत्तम श्लोक, अर्थात हे पुण्य कीर्ति, जिनकी कीर्ति का गान पुण्य करने वाला है और जिनकी उत्तम श्लोकों के द्वारा स्तुति की जाती है, वे सौ महत जो महापुरुष हैं, वे उनके मुख से च्युत, उनके मुख से जो निकली हुई भवत बने आपके पद अंबुज चरण कमलों के सुधा कर्ण अनिलह, सुधा कणों के साथ, अमृत कणों के साथ जो वायु है, अनिल का मतलब वायु है, वो तत्व वर्तमानाम विस्मृत, वो वायु कैसी है, उसमें इतनी शक्ति होती है कि जो तत्व ज्ञान को भूल गए हैं, तत्व वर्तमानाम, वर्तमानाम माने मार्ग, रास्ता, जो तो तत्व ज्ञान को विस्मृत माने भूल गए हैं, ऐसे नह माने हम कुयोगी नाम, हम कुयोगियों को पुनः स्मृतिम वितरती, पुनः स्मृति करा देती है। उनकी जो वायु निकलती है मुख से कथा के रूप में, वो इतनी शक्तिशाली है कि हम जैसे कुयोगी, ये दीनता है पृथु महाराज की, कि हम जैसे जो कुयोगी हैं, जो तत्व ज्ञान को भूल गए हैं आपके, उनको पुनः स्मृतिम वितरती, उस स्मृति का हमको ज्ञान करा देती है पुनः दोबारा से। अलम वरई, इसके अतिरिक्त और कोई वर की क्या आवश्यकता है, तो इसलिए हमें और कोई वर नहीं चाहिए आपसे, यही एक वर चाहिए। महापुरुष के हृदय में जो मकरंद है चरण कमलों का, वो जब कथा के रूप में उनके मुख से निकलता है तो इतनी वीरवती कथाएं हैं, वो इतनी शक्तिशाली कथाएं हैं। कारण क्या है शक्तिशाली होने का? क्योंकि उनको अनुभव है भगवान का। जो महत् पुरुष हैं वो भगवत अनुभूति संपन्न हैं, अपने अनुभव से ही कोई बात कहते हैं वो। तो अमृत का एक कण भी यदि रहा तो उस वायु के वेग से वो मेरे कानों में प्रवेश करेगा और कानों में प्रवेश करके हृदय में जाएगा। तो हृदय में जो आपकी स्मृति है, जो तत्व ज्ञान है, जो मैं भूला हुआ हूं, वो उसको दोबारा से स्मरण करा देगा। तो फिर कभी मुझको भगवत मार्ग का, तत्व ज्ञान का विस्मरण नहीं होगा। तो हमको तत्व ज्ञान का स्मरण कौन कराएगा? आपकी जो कथाएं हैं। हम जैसे कुयोगियों को, कुयोगी कौन है? जो योगी तो हैं लेकिन कुयोगी हैं, अर्थात योग का ठीक प्रकार से जो पालन नहीं करते, जो भगवान से विस्मृत हो गए हैं। तो इस वरदान से ही मैं जो है, मुझे अलम वरई, किम अलम वरई, हमको और किसी चीज की क्या आवश्यकता है? तो इस प्रकार से वो हमको हमारे स्वरूप का अनुभव करा देंगे, हमारी स्मृति हमको करा देंगे। वास्तव में स्मृति ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कौन हैं। पूरी गीता जब भगवान ने सुना दी अर्जुन को, तो अर्जुन ने यही कहा कि मुझको अब स्मृति प्राप्त हो गई है कि मैं कौन हूं, स्वरूप ज्ञान हो गया है। अर्जुन ने 18वें अध्याय के 72वें श्लोक में यही बात कही है, 73वें श्लोक में, कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत, हे अच्युत, आपकी कृपा से अब मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई है कि मेरा स्वरूप क्या है। तो अपने स्वरूप का ज्ञान होना कि हम भगवान के नित्य दास हैं, यही वास्तव में हमारा स्वरूप ज्ञान है, यही वास्तव में हमारी नित्य स्थिति है, होनी चाहिए। तो इस बात की विस्मृति हमको संसार में आसक्त करती है। और यदि हम निरंतर भगवान की कथाएं सुनते रहेंगे तो हमें निरंतर इस बात का अनुभव होता रहेगा कि अरे मैं तो भगवान का दास हूं। तो हमारा जो अभिमान है ये इस संसार के अंदर ना लगकर भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाएगा। तो अभी हमको अभिमान है कि हम संसार के हैं, फिर हमें यह अभिमान हो जाएगा कि हम भगवान के नित्य दास हैं। तो इस प्रकार का जो अभिमान है, इसका पोषण करना ही वास्तव में भक्ति है। किसी प्रकार से ये शुद्ध अभिमान हमारे हृदय में जागृत हो जाए, और इसके जागृत होने पर भी हमारा जो मिथ्या अभिमान है, इस जगत के अंदर आसक्ति हो रही है जिसके कारण, वो हमारा शेष हो जाएगा। तो इस प्रकार यहां पर भगवान से उन्होंने 10,000 कानों की प्रार्थना की है। 10,000 कानों का मतलब यही समझना चाहिए कि निरंतर भगवान का स्मरण हो, निरंतर भगवान का स्मरण होता रहे। तो जो श्रीमुख है महापुरुषों का, अत्यंत उनके अंदर जो
तेजस्वी वाणी है उनकी, वीर्यवती। तभी कहा गया सताम प्रसंगान मम वीर संविदो। वीर संविदो, जो तेजस्वी महापुरुष हैं उनका तेज जो है भगवान की कथाओं में संयुक्त होकर जब हमें मिलता है। जैसे कहा गया सुखदेव महाराज के मुख से जो अमृत निकला है भागवत कथा में, हमें उस भागवत कथा का ही श्रवण करना है। निगम कल्म तरुर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। जब सुखदेव महाराज के मुख से वो मिली कथा भागवत की तो उसमें एक अमृत मिल गया। तो उसी प्रकार से यहां पर कहा गया कि महापुरुषों के मुख से जो लीला कथा श्रवण करने को मिलती है, उसी से हमारे को इस संसार की विस्मृति और भगवान की स्मृति प्राप्त होती है। इस प्रकार हम लोग 25वें श्लोक तक आज यहां श्रवण किए। 26वां श्लोक हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।